नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, साथ ही साथ हम स्कूल और कॉलेज लेवल के भी मैथमेटिक्स का डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, पिछले दो वीडियोस में हमने नेरिस्ट 2025 के मैथमेटिक्स पार्ट का सॉल्यूशन किया था। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेरिस्ट 2025 के रिमेनिंग मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ पे कौन से फॉर्मूला का एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 8, 4x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन है 7/2, 9/2, 5/2 एंड 3/2। तो यहाँ पे हमें टू प्लेन्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, एक प्लेन का इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 8 और अनदर प्लेन का इक्वेशन है 4x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो हमें पता है कि इफ है ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d1, अनदर इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d2। अगर हमें इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो फॉर्मूला है d इक्वल्स टू मॉड ऑफ d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दिए गए हैं 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 8, ये एक इक्वेशन है। अनदर इक्वेशन दिया गया है 4x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं एज, जैसे आप 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू -5। सो दिस इम्प्लाइज 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू -5/2। ये हो गया इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x है सेम यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ x है। सिमिलरली यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y 1 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ y 1 है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ z 2 है, तो यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ z 2 है। तो ये दोनों जो प्लेन है ये पैरेलल है। नाउ यहाँ से हमें d1 मिल रहा है 8, फ्रॉम इक्वेशन 1 d1 हमें मिला 8 और इक्वेशन 2 से हमें d2 मिला -5/2। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस ऑफ -5/2 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर a, यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2 स्क्वायर प्लस b इज कोफिशिएंट ऑफ y 1 स्क्वायर प्लस c जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ z, तो ये हो गया 2 स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 प्लस 5/2 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4 प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 16 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 9। तो दिस इम्प्लाइज 21/2 और रूट ओवर 9 होता है 3, तो ये हो जाएगा 21/6। अगर हम इसे 3 से कैंसिल करते हैं तो हमें मिलेगा 2 और यहाँ मिलेगा 7, दैट इज 7/2। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन x प्लस 1/1 इक्वल्स टू y माइनस 1/2 इक्वल्स टू z माइनस 2/2 एंड द प्लेन 2x माइनस वाई प्लस रूट ओवर लैम्डा z इक्वल्स टू 0 इज सच दैट साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। ऑप्शन है 5/3, -3/5, 3/4 एंड -4/3। तो यहाँ पे हमें एक लाइन दिया गया है और एक प्लेन दिया गया है और बोला गया है कि थीटा जो है इट इज़ द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। तो अगर ये हमारा प्लेन है और ये एक लाइन है, ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन ड्रॉ करें तो ये जो एंगल है ये है थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा
90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये है नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। तो यहाँ से हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन पहले निकाल लेंगे। तो ये हमारा लाइन है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन इज, ये जो डिनोमिनेटर में दिया गया है ये है हमारा डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। तो ये हो जाएगा 1, 2 एंड 2। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन इज, तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो ये हो जाएगा 2, -1, रूट ओवर लैम्डा। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन इज गिवन बाय साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि ये कॉस थीटा होता है, लेकिन कॉस ऑफ, अगर हम एंगल बिटवीन द लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लेन निकालते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। यहाँ पे जो A1 B1 C1 है ये है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, और A2 B2 C2 है ये है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पे सिंपली हम वैल्यूज पुट कर देंगे। A1 यहाँ पे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू रूट ओवर लैम्डा होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर, ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस रूट ओवर लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अंडर मॉड्यूलस दिस इज इक्वल्स टू, अभी देखिए साइन ऑफ थीटा का वैल्यू दिया गया हमें 1/3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/3 मॉड 2 - 2 प्लस 2 रूट ओवर लैम्डा होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस 4 इंटू रूट ओवर 4 प्लस 1 प्लस रूट ओवर लैम्डा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा लैम्डा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज 1/3 इज इक्वल्स टू, ये -2 + 2 कैंसल्ड, mod of 2 root over lambda divided by root over 9 into root over 5 plus lambda. So this implies 1/3 is equals to, यहाँ से ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमें लेना है, दैट मीन्स हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 रूट ओवर लैम्डा डिवाइडेड बाय 3 इंटू रूट ओवर 5 प्लस लैम्डा। ठीक है, तो ये 3 और ये 3 कैंसल, सो दिस इम्प्लाइज रूट ओवर 5 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 रूट ओवर लैम्डा। तो अभी हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये रूट और ये कैंसल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 5 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा। सो दिस इम्प्लाइज 4 लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 5। सो दिस इम्प्लाइज 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से हमें लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा 5/3। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द लाइन x - 2/3 इज इक्वल्स टू y - 1/-5 इक्वल्स टू z + 2/2 लाई इन द प्लेन x + 3y - अल्फा z + बीटा इक्वल्स टू 0, देन अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू, ऑप्शन है 6, -17, -6,7, 5, -15 एंड -5, 15। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक प्लेन है, इसके ऊपर एक लाइन जो है, ये लाइन दिया गया है, ये लाई कर रहा है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन 3, -5 एंड 2। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन क्या है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन इज, तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन है 1, 3 एंड -अल्फा। इफ द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो हमारा कंडीशन क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज 3 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -अल्फा इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज 3 - 15
-2 alpha is equals to 0. So this implies -2 alpha is equals to 12. तो यहाँ से हमें अल्फा का वैल्यू मिल रहा है -6. ठीक है ना. पॉइंट्स ऑन द लाइन है 2, 1, -2. ये पॉइंट्स हमें कहाँ से मिला, यहाँ से मिला. नाउ सिंस द लाइन लाइज ऑन द प्लेन, therefore ये जो पॉइंट्स है, दिस पॉइंट्स मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. दैट मीन्स यहाँ से हमें मिलेगा 2 प्लस ये जो पॉइंट्स है हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x के जगह पे 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस, अभी अल्फ़ा का वैल्यू हमें क्या मिला -6 इंटू जेड है -2 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0. 2 माइनस 3 और देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये 12 अगेन माइनस, तो -12 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 प्लस होगा ये. सो दिस इम्प्लाई 5 माइनस 12 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमें बीटा का वैल्यू मिल रहा है, ये 5 माइनस 12 होता है -7, तो बीटा हो जाएगा 7. देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इज -6,7. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y² इक्वल्स टू 4x एंड x² इक्वल्स टू 4y इज. ऑप्शन है 32/3, 16/3, 8/3 एंड 0. तो यहाँ पे हमें एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द 2 पैराबोलास. तो यहाँ पे 2 पैराबोलास दिए गए हैं. अगर हम ये फिगर ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा. तो हमें इस एरिया को निकालना है. तो पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 पैराबोलास निकालेंगे. तो देखिए पैराबोला हमें दिया गया है y² इक्वल्स टू 4x एंड x² इक्वल्स टू 4y. तो यहाँ से हम पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं. तो एक जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है 0,0. अनदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, चलिए देखते हैं. तो देखिए अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y 0 मिल रहा है. यहाँ पे भी x का वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं तो y 0 मिल रहा है. अगर हम x का वैल्यू 4 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा y² इक्वल्स टू 16. दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 4. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू 4 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 16 और x² इक्वल्स टू 16. दैट मीन्स x इक्वल्स टू 4. तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 0,0, अनदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 4,4. ओके, तो यहाँ से y² हमें मिला 4x, तो y क्या हो जाएगा √4x. दैट मीन्स 2√x. और यहाँ हमें मिल रहा है 4y इज इक्वल्स टू x². सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू x²/4. अभी हम सिंपली इसे इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा सोल्यूशन निकल जाएगा. तो इंटीग्रेशन 0 to 4, हमारा लिमिट क्या होगा 0 to 4. 2√x माइनस x²/4 इंटू dx. So this implies integration 0 to 4 2√x dx minus integration 0 to 4 x²/4 dx. 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ √x होता है x⁴ 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इन लिमिट 0 to 4 माइनस 1/4 कॉमन. इंटीग्रेशन ऑफ x² हो जाएगा x³ लिमिट 0 to 4. सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2/3. अभी देखिए अगर आप x के जगह पे 4 पुट करते हैं तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2² टू द पावर 3/2. ठीक है, हम इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप 4 पुट कर दीजिए. 4 को हम क्या लिखेंगे 2² टू द पावर 3/2 माइनस 0. ओके, यहाँ पे x का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 1/4. x का वैल्यू पुट करिए तो 4³ माइनस 0. ठीक है, यहाँ पे 0 पुट करें तो 0/3. 4/3 इंटू ये और ये कैंसिल तो 2³ मिलेगा. 2³ इज 8 माइनस 0 माइनस यहाँ से 3 कॉमन लीजिए तो 1/12 इंटू 4³ है 64. 32/3
माइनस, अभी अगर हम इसे कैंसिल करते हैं 4 से तो 4 3 जा 12, 4 16 जा 64, तो यहाँ पे हो जाएगा 16/3। सो दिस इज इक्वल्स टू 16/3। 32/3 में से अगर हम 16/3 माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 16/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 19 π/3 mod sin x dx इज, ऑप्शन से 25, 10, 12 एंड 12.5। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है बिटवीन 0 to 19 π/3। अगर हम साइन का ग्राफ ड्रॉ करें साइन x का, तो ये होता है, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ये होता है हमारा साइन x का ग्राफ, ठीक है। तो ये हो गया 0 to π। नेक्स्ट ऐसे जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 2π, ये है 3π, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंस मॉड दिया गया है तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेना है, दैट मीन्स हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये पार्ट हमें पॉजिटिव पार्ट कंसिडर करना है। तो 19 π/3 को आप लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6π + π/3, ठीक है। 19 π को हम क्या लिख सकते हैं, 6π + π/3। सो इंटीग्रेशन 0 to 19 π/3 mod of sin of x dx। यहाँ पे मॉड दिया गया है तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ऑफ साइन ही लेना है। सो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to 6π mod of sin x dx प्लस इंटीग्रेशन 6π to 6π + π/3 mod of sin x dx, ठीक है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा 6 इंटीग्रेशन 0 to π mod of sin x dx प्लस 6π, यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/3 mod of sin of x dx। तो यहाँ पे हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to n t f of t dt अगर होता है तो हम इसे लिखते हैं n इंटू इंटीग्रेशन 0 to t f of t dt। तो यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ किया। सिंस यहाँ पे दोनों में 6π है तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to π/3, ठीक है। क्योंकि 6π जो है वो पीरियड है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to π/3। सो अभी देखिए 0 to π के बीच में साइन जो है उसका पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to π sin of x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/3 sin of x dx। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x होता है माइनस कॉस ऑफ x इंटीग्रेशन 0 to π प्लस यहाँ पे भी माइनस कॉस ऑफ x 0 to π/3। सो अब वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। नाउ कॉस पाई का वैल्यू होता है -1 माइनस कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा कॉस π/3 माइनस कॉस 0। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये हो गया -6 इंटू -2 प्लस ये हो गया माइनस कॉस पाई का वैल्यू होता है 1/2 -1। सो दिस इज इक्वल्स टू 12 माइनस, अभी हाफ में से -1 करेंगे तो हमें मिलेगा -12। सो दिस इज इक्वल्स टू 12 + 1/2। सो दिस इज इक्वल्स टू 25/2 और वी कैन राइट इट एज 12.5, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी 12.5 है। इफ u इक्वल्स टू log of x to the power 4 plus y to the power 4 by x plus y, then the value of x del u by del x plus y del u by del y is, ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे del u by del x मतलब पार्शियल डिराइवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम del u by del x लेते हैं तो यहाँ पे हम y कांस्टेंट पकड़ेंगे, और अगर हम del u by del y लेते हैं तो यहाँ पे x जो है वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहले हम del u by del x करते हैं, तो यहाँ पे हमें u दिया गया है log of x to the power 4 plus y to the power 4
होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं डेल यू बाई डेल एक्स। तो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू डेल डेल एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई बाय एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 इंटू डेल डेल एक्स ऑफ, यहाँ पे हमें यूज़ करना है यू बाई वी फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा वी इंटू डेल डेल एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 माइनस एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 इंटू डेल डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये और ये कैंसल्ड हो जाएगा, तो हमें यहाँ से मिलेगा 1 बाय एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 इंटू, अभी देखिए ये हो गया एक्स प्लस वाई। नाउ डेल डेल एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा 4x क्यूब प्लस डेल डेल एक्स ऑफ वाई टू दी पावर 4। अभी y जो है ये कांस्टेंट है, सिंस हम यहाँ पे निकाल रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 और डेल डेल एक्स ऑफ x इज 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। सो दिस इज इक्वल्स टू 4x टू दी पावर 4 प्लस, इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4x क्यूब वाई माइनस एक्स टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4 होल डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 इंटू एक्स प्लस वाई। दिस इज इक्वल्स टू, अभी देखिए ये हो जाएगा 3x टू दी पावर 4 प्लस 4x क्यूब वाई माइनस वाई टू दी पावर 4 होल डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 इंटू एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट हम निकालेंगे डेल यू बाई डेल वाई, दैट इज डेल डेल वाई ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे डेल डेल एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा 1 बाय एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू डेल डेल वाई ऑफ एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 और यहाँ पे हमें डी डी एक्स ऑफ यू बाई भी करना है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू डेल डेल वाई ऑफ एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 माइनस एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 इंटू डेल डेल वाई ऑफ एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये और ये कैंसल्ड हो गया। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए ये हो गया एक्स प्लस वाई इंटू, यहाँ पे हमें करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स हो जाएगा कांस्टेंट और डेल डेल वाई ऑफ वाई टू द पावर 4 होगा 4y क्यूब माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 इंटू डेल डेल वाई ऑफ वाई इज 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4। सो दिस इज इक्वल्स टू, अभी हम इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4xy क्यूब माइनस प्लस 4y टू दी पावर 4 माइनस एक्स टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 4xy क्यूब प्लस 3y टू दी पावर 4 माइनस एक्स टू दी पावर 4 होल डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4। हमें निकालना है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई। तो यहाँ पे हमारा डेल यू बाई डेल एक्स निकला है 3x टू दी पावर 4 प्लस 4x क्यूब वाई माइनस वाई टू दी पावर 4। तो अगर हम इसे x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3x टू दी पावर 5 प्लस 4x टू दी पावर 4y माइनस एक्स वाई टू दी पावर 4 होल डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है,
3x to the power 5 plus 4x to the power 4y माइनस xy to the power 4, और यहाँ से अगर हम इसे, ये हमारा हो गया डेल यू बाई डेल वाई, और अगर हम इसे करते हैं y से मल्टीप्लाई डेल यू बाई डेल वाई को, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 4xy to the power 4 प्लस 3y to the power 5 माइनस x to the power 4y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4। तो यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, यहाँ होगा प्लस 4xy टू द पावर 4 प्लस 3x प्लस 3y टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4y होल डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4। दिस इज इक्वल्स टू, अभी देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है 3x टू द पावर 5 और 3y टू द पावर 5, तो 3 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5, ठीक है। 4x टू द पावर 4y माइनस x टू द पावर 4y, तो यहाँ से मिल जाएगा प्लस 3x टू द पावर 4y और प्लस यहाँ पे xy टू द पावर 4 है और यहाँ पे भी xy टू द पावर 4 है, ये हो गया 3xy टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4। सो अभी हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x टू द पावर 5 प्लस 3y टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर 4y प्लस 3xy टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4। x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई हमें मिल रहा है 3x टू द पावर 5 प्लस 3y टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर 4y प्लस 3xy टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4। अब हम क्या करेंगे, सारे में से हम 3 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे x टू द पावर 5 और यहाँ पे है x टू द पावर 4 इंटू वाई, तो यहाँ से हम x टू द पावर 4 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस यहाँ से y टू द पावर 4 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस वाई, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय हमें मिल रहा है x प्लस वाई इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4, तो ये कैंसल्ड हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 3। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3, ऑप्शन सी, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने नेरिस्ट 2025 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में हम नहीं कर सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसका जो रिमेनिंग पार्ट है आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नेरिस्ट 2025 के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।